वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में स्वागत है। एक्सरसाइज नंबर 13 जो एग्जांपल्स हैं, ऑलरेडी सॉल्व 2 एग्जांपल्स हैं, पहले उसको देखते हैं। लिखा है वाई यू स्टडी इंग्लिश। अब चूंकि इंट्रोगेटिव है और स्ट्रक्चर हमारा जो होता है वो WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट और फिर आपका मेन वर्ब और तब हमारा ऑब्जेक्ट लगता है। तो सही से स्ट्रक्चर आपका नीचे लिखा हुआ है और ये हेल्पिंग वर्ब जो हमेशा टेंस के अकॉर्डिंग होती है और टेंस हमारा यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है और यू वर्ड का प्रयोग किया जाता है तो उसके साथ डू का, अगर यहाँ ही सी इट होता तो यहाँ पर हम डज का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो ये इस तरह से इम्प्रूवमेंट हो गया। सेकंड, ये एग्जाम्पल आपका पीछे भी आ चुका है कि माई इंग्लिश नॉलेज। तो आपको बताया गया था कि ये इंग्लिश नॉलेज करके एक्सप्रेशन नहीं होता है बल्कि होता है नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ठीक है। अब अगर पॉजिटिव केस लिखा हुआ है तो उसको हम अपना राइट पोजीशन पर लिख देते हैं। तो इम्प्रूवमेंट क्या हुआ है? माई इंग्लिश नॉलेज इज साउंड। मेरा इंग्लिश का ज्ञान बहुत ही अच्छा है। तो सेंस हमारा जो इंग्लिश स्ट्रक्चर में होगा वो होगा माई नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज साउंड। तो साउंड का भी अर्थ की बात हुई थी कि साउंड का मतलब होता है जितना होना चाहिए उतना है, मतलब परफेक्ट। क्लियर है? फर्स्ट एग्जांपल पे बात करते हैं जो अनसॉल्व्ड है। पहला लिखा है द इंग्लिश इज द मदर टंग ऑफ इंग्लिश। तो कहने का भाव क्या है? तो आपके 2 वर्ड होते हैं, एक होता है इंग्लिश और एक होता है द इंग्लिश। तो इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी भाषा और द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज लोग, यानी पर्सन हु स्पीक्स द लैंग्वेज। ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करें कि जो अंग्रेज लोग हैं यानी द इंग्लिश, वो उनकी जो मदर टंग है वो हमारी इंग्लिश होती है। तो इसको एक लैंग्वेज के तौर पे जब यूज किया जाता है तो इससे पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे और द इंग्लिश हमारा कॉमन नाउन है। डन है? ओके। सेकंड है नाइदर। देखिए इसको नाइदर और नीदर आप जो भी पढ़ सकते हैं, मतलब जो अच्छा लगे, उसमें कोई एक्सप्रेशन वाली बात नहीं है। तो इस पे भी कई एग्जाम्पल हो चुका है जिसमें आपको बताया गया कि जिन 2 में कंपैरिजन किया जा रहा है उन्हीं से पहले होगा। तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हैं और उसमें ऑनर ऑफ द बुक यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर बात हो रही है, मतलब सब्जेक्ट का कंपैरिजन किया जा रहा है। तो ये नाइदर और नॉर की सिचुएशन सही है, मगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो ध्यान रहे, फिर से हम बात करेंगे नाइदर और नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और इसमें जो है बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से ही हमारा यानी नियरेस्ट सब्जेक्ट या सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आपका वर्ड है ही सिंगुलर है तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा एज। क्लियर है? ओके। फिर थर्ड है आई डिड नॉट सी हिम, है ना, सिंस ही हैज कम। तो ये सिंस वाला एग्जाम्पल भी बहुत बार हो चुका है, तो आपको सही से हम बता दें कि जब भी आपका सिंस होगा तो सिंस के बाद का जो टेंस है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो हो जाएगा सिंस केम, ही केम। और सिंस के जो पहले वाला है वो आपका पास्ट से शुरू होकर के अब तक के समय को बताता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई के साथ आपका हो जाएगा हैव और नॉट। अब चूंकि हैव लिखा हुआ है तो वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म आ जाएगी सीन। तो आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही केम। उस जब से वह आया है तब से उससे मैंने नहीं देखा है। इसकी हिंदी क्लियर हो गई? ओके, डन रहे। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है सभी में, बैंक में, एसएससी में, पीजीटी में, डीएसएसबी में, है ना, सभी में आता रहता है और इसलिए आपको इसको स्पेशली नोट करना पड़ेगा। फोर्थ है आई हैव कलेक्टेड 500 रुपीज़। तो बात हो चुकी है कि बीच का जो नाउन है वो हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो अलग से इसमें एस की ज़रूरत नहीं है। तो आई हैव कलेक्टेड 500 रुपीज़, यानी ये लास्ट नाउन ही प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाएगा। डन है। फिर फिफ्थ की एग्जांपल की बात करें, व्हेन, ये भी हमारा थर्ड की तरह है। तो क्या करेंगे? व्हेन आई मेट हर, यानी व्हेन के बाद का जो टेंस है वो हमारा किसमें? पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? लेकिन जो उससे पहले वाला होता है वो आपका
उससे पहले एक्शन को शो करता है। यानी कि क्या कहना चाहें, जब मैं उसे मिला, जब मैं उसे मिला अर्थात उसका काम पहले हो चुका था। तो जब दो एक्शन की बात करें, ध्यान रहे, दो एक्शन की बात करें तो जो एक्शन पहले होता है वो आपका पास्ट परफेक्ट में होगा और जो दूसरा यानी सेकंड एक्शन होगा वो आपका पास्ट इंडेफिनिट। तो ये अपनी जगह तो सही है, लेकिन ये फिनिश शब्द बता रहा है कि वो डन एक्शन है और डन एक्शन के साथ पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे तो हो जाएगा शी हैड फिनिश्ड हर वर्क व्हेन आई मेट हर। क्लियर है? गुड। 6 नंबर पे द हेड मास्टर डिनाइड। तो ध्यान रहे, डिनाइड मतलब होता है इनकार करना और एक आपका होता है रिफ्यूज मतलब इनकार करना। तो डिनाइड के साथ किसी कार्य को करने से मना होता है और रिफ्यूज के साथ किसी ऑफर वगैरह को मना करना होता है। तो चूंकि एप्लीकेशन की बात हो रही है तो यहाँ डिनाइड ना हो करके हो जाएगा रिफ्यूज। ठीक है, उसने इनकार कर दिया हिज एप्लीकेशन की। और कैसी एप्लीकेशन थी? तो फॉर लीव नहीं थी, बल्कि एप्लीकेशन ऑफ लीव भी कर सकते हैं, फॉर लीव भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। डन है। 7 में द न्यूज़ आई हैव रिसीव्ड आर गुड। तो न्यूज़ सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर होता है, तो इस सिंगुलर के हिसाब से जो वर्ब होगी वो आपकी सिंगुलर होगी। ठीक है, तो द न्यूज़ इज गुड, वह खबर सही है, अच्छी है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जॉन इज मोर स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर वर्ड है, देन भी है, तो जब एक ऑलरेडी हमारा कंपैरेटिव वर्ड है तो ये एडिशनल कंपैरेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके डन। फिर 9th है देयर आरंट सम। तो आपके फिर बताया जा चुका है कि जब हम आर और नॉट शब्द लगाते हैं तो उसके बाद कभी भी सम या आपका दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं आता, बल्कि हम यहाँ पर सेमी नेगेटिव वर्ड यानी एनी का प्रयोग करेंगे। तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा देयर आर नॉट एनी फ्लावर्स, वहाँ कोई भी फूल नहीं है इन द गार्डन। या एक और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि देयर आर नो फ्लावर्स, मतलब हम सीधे सीधे नो वर्ड लगा दें तो ना तो हमें नॉट लगाना पड़ेगा ना ही सम लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी एनी लगाना पड़ेगा, लेकिन दोनों में अपना सही उपयोग है। कौन बेटर है इसकी कोई बात नहीं। फिर 10th में आते हैं द फादर कॉल्ड हर डॉटर। चूंकि पिता है अपनी पुत्री के लिए कह रहा है तो जेंडर यहाँ हमारा सब्जेक्ट का मैस्कुलिन है, तो उसके हिसाब से यहाँ हो जाएगा आपका पजेसी केस में हिज। तो द फादर कॉल्ड हिज डॉटर टू कम, पिता ने अपनी पुत्री को बुलाया। ओके डन। 11 में सनशाइन इज नेसेसरी फॉर अ गुड हेल्थ। तो ये गुड हेल्थ तो अपनी जगह सही है, लेकिन अलग से ये आ लगाने की जरूरत नहीं है। और सनशाइन चूंकि सूरज की रोशनी की बात हो रही है तो ये हो जाएगा द। तो द सनशाइन यानी सूरज की रोशनी इज नेसेसरी है किसके लिए? अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो अनकाउंटेबल से पहले एडिशनली हमें आर्टिकल का लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आगे बढ़ें। फिर लिखा है द फुटबॉल इज मोर पॉपुलर देन द हॉकी। फुटबॉल ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, किससे है? तो द हॉकी से। तो अगर इसके देखा जाए तो बिल्कुल सही है, लेकिन खेल के नाम से पहले हमें किसी आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी द और द हॉकी इसका ना प्रयोग करके सीधे सीधे हम लिखेंगे फुटबॉल। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है तो आपका कॉमन जो एक फेवरेट गेम है क्रिकेट, तो आपने कभी द क्रिकेट सुना है? नहीं, आपने सीधे सुना होगा क्रिकेट इस। ठीक है, तो जब क्रिकेट सुना है तो फुटबॉल और आप हॉकी को भी आप ध्यान दे सकते हैं कि इनसे पहले आर्टिकल की जरूरत नहीं। डन है। फिर 30 द गर्ल होम मदर। अब चूंकि रिलेशन हमारा WH वर्ड का इस नाउन से है, लड़की जिसकी मदर इज इल बीमार है, हैज़ लेफ्ट स्कूल, स्कूल से जा चुकी है। तो अब चूंकि नाउन से रिलेशन के लिए जब WH वर्ड का पजेसिव का यूज किया जाता है तो जो स्पेलिंग है वो आती है आपकी हुज। ठीक है, तो हो जाएगा द गर्ल हुज मदर, जिसकी मदर इज इल बीमार है, हैज लेफ्ट स्कूल, उसने स्कूल छोड़ दिया है। डन है। फिर 14 आते हैं वन। जब वन हमारा सब्जेक्ट का काम करता है, इसके साथ बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है
कि आगे आपका हमेशा हिज मिलेगा और उसको आपको हटा करके उसका वन का जो पॉजेसिव केस है वंस यानी अपॉस्ट्रोफी के साथ, ठीक है, प्लूरल फॉर्म नहीं, अपॉस्ट्रोफी के साथ। इसका मतलब होता है अपना। तो वन शुड माइंड, ध्यान देना चाहिए अपना, ऑन बिजनेस, अपने कार्य की ओर। डन है। 15 है द मैन टू विच, तो ये WH वर्ड से पहले टू की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आया भी है तो वो हमें फिर कहाँ प्लेस करना पड़ेगा, उसको लास्ट में, ठीक है। तो वापस जरा पढ़ देते हैं। तो द मैन विच आई स्पोक टू, यानी यहाँ पे भी गलत है, ये हमारा स्पोक के कहाँ होगा, बाद में, यानी जिस वर्ब से जिसका रिलेशन है प्रेपोजिशन का, उसको उसके बाद करेंगे, ठीक है। अभी भी थोड़ा इंप्रूवमेंट करें कि द मैन whom आई स्पोक टू, वह व्यक्ति जिससे मैंने बात की, ठीक है। तो जिससे मैंने बात की, तो ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो इस WH वर्ड का भी प्रयोग ना करके हमारा आ जाएगा whom, ठीक है। अगर हु लगाते हैं तो अब मॉडर्न इंग्लिश में एक्सेप्टेबल है तो लगा सकते हैं, लेकिन आपका पॉजेसिव केस शो करना है या ऑब्जेक्टिव शो करना है, सबको क्लियर होना चाहिए। तो द मैन whom आई स्पोक टू, जिससे मैंने बात किया, इज माई ब्रदर, मेरा भाई है। तो ये अब क्लियर रहा टोटल, यानी टू भी हटा है और विच भी हटा है। स्पोक के बाद टू लग जाएगा और आपका विच की जगह हमारा WH है, होम लगेगा। डन है। फिर 16 लिख रहा है आई थॉट, मैंने सोचा, दैट कि ही कैन, चूंकि घटना ये पास्ट की है तो ये भी हमारा किस में जाना चाहिए, पास्ट में। तो जहां सी कैन लिखा है, इस कैन को हम पास्ट फॉर्म में, यानी कि उसकी जगह किसका प्रयोग करेंगे, कुड। तो आई थॉट, मैंने सोचा, दैट सी कुड रन मच फास्टर, कि वह और तेज दौड़ सकती है। अब है नहीं, दौड़ सकती थी। फिर 17 आते हैं आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। सेम पॉइंट है कि जब हमारा प्रिंसिपल क्लास पास्ट में है तो जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो भी पास्ट में जाना चाहिए। तो हो जाएगा आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे कहा, वेदर, की क्या, ही वांटेड एनीथिंग, कि क्या उसे कुछ चाहिए। ओके, क्लियर है, डन। अब इसमें और एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हैं, उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, आई गो टू, मैं जाता हूँ स्कूल, फ्रॉम बाय द बाइसिकल। तो किसी ट्रैवल मीन का यूज करते हैं तो हम हमेशा किसका यूज करते हैं, बाय, ठीक है। अब हम बाय बस, बाय टैक्सी, बाय कार, लेकिन अगर हम बाय बाइसिकल लगाते हैं तो एक्सप्रेसेबल लैंग्वेज में अगर कहें तो बाय बाइसिकल, बाय उस तरह से नहीं आता है, तो फिर हो जाएगा ऑन बाइसिकल, ठीक है। ये आपने कर सकते हैं। फिर है बाय कार होता है, लेकिन ऑन बाइसिकल आपको प्रयोग करना है, साइकिल पर, और ये केवल दो पहिया वाहन के लिए यूज किया जाता है। फिर है कैन यू ट्रांसलेट, है ना, दिस लेटर, जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो टू का प्रयोग नहीं करते, बल्कि वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, इनटू। तो कैन यू ट्रांसलेट दिस लेटर इनटू इंग्लिश, और ये सभी को मालूम है कि ट्रांसलेट ए इनटू बी, एक से बी में परिवर्तित किया गया। डन है, क्लियर। 20 है आई डिड नॉट बाय आइदर ऑफ द थ्री, जब तीन का प्रयोग किया जाता है तो आइदर यानी दो में से कोई एक बिल्कुल नहीं आएगा, बल्कि वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ईच। ध्यान रहे एवरी का भी प्रयोग यहाँ पर सुटेबल नहीं है, ठीक है। एवरी ऑफ द थ्री, क्योंकि एवरी कभी भी अकेले नहीं आता, एवरी अपने साथ हमेशा कोई ना कोई नाउन का प्रयोग करता है, ठीक है। तो आपका सीधे आ जाएगा इंप्रूवमेंट में, आई डिड नॉट बाय, मैं नहीं खरीदूंगा, ईच ऑफ द थ्री बुक्स, इनमें से। और अगर हम बहुत अच्छे से देखें तो ये हमारा जब नेगेटिव आता है तो ईच एवरी का प्रयोग करना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बल्कि सीधे सीधे बोलेंगे आई बॉट, मैंने खरीदा, आई बॉट, मैंने खरीदा। और फिर उसके बाद से नन, नन मतलब कोई भी नहीं, ऑफ द थ्री,
और फिर हमने लिख दिया बुक्स, मतलब नॉट अ सिंगल बुक्स फ्रॉम देयर, वहाँ से एक भी किताब मैंने खरीदी नहीं। अगर बेस्ट वे में देखा जाए तो ये डिड नॉट रहकर ईच लगाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी और बेटर वे में हमने इस चीज़ को कर देंगे। क्लियर है? तो ऐसे आप क्वेरी करते रहिए और आपके जो आंसर्स हैं वो नेक्स्ट उसमें वीडियो में मिलते रहेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।